गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपन यूट्यूब चैनल पे अपन ने अलग अलग टॉपिक की पैरेलल प्लेलिस्ट बना रखी है, लाइक एनिमल टेक्सोनॉमी, ठीक है, इकोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायो हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, ठीक है। और इसी के साथ में अपन ने एनिमल फिजियोलॉजी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर अपन सीक्वेंस वाइज वीडियो अपलोड करते हैं और हर वीडियो सेशन के अंदर अपन इंपॉर्टेंट 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ में आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आपका साथ में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसको भी अपन प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस है वो आपकी आने वाली एग्जाम, चाहे बायोलॉजी की, चाहे कोई सी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पीजीटी हो, किसी भी बोर्ड की हो, तो बायोलॉजी वाली एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन के अंदर अपन मोस्टली कवर करेंगे रेस्पिरेशन क्वेश्चंस, ठीक है, रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इनके अंदर जो इनकी वॉल्यूम अलग अलग, जैसे लाइक टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और आपका आईआरवी हो गया, ईआरवी हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया, इनको अपन इसके अंदर सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके टाइडल वॉल्यूम, ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो उसके अंदर आप इनहेल कर रहे हो एंड एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली जो इनहेल और एक्सहेल है उसकी वॉल्यूम है, जो टाइडल वॉल्यूम, वो होती है आपकी 500 ml, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? 500 ml। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड की बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एडिस, ये है आपका आईआरवी, ठीक है। अब ये आईआरवी डेफिनेशन है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ठीक है। आपने नॉर्मली इनहेल किया, ठीक है, आप नॉर्मल इनहेल कर रहे हो, इसके बाद में आपने फोर्सफुली जो एडिशनल आपने और भी फोर्सफुली आपने जो इनहेल किया, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होती है आपकी 2500 से लेके 3000 ml तक, ठीक है। इनकी वैल्यू है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती है, जो अपने फॉलो किया वो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे वॉल्यूम इनकी सिमिलर होती है, एग्जाम में एक ही ऑप्शन आता है, ऐसे सिमिलर ऑप्शन नहीं आते। लाइक इसमें जैसे आपको दे रखा है 2500 से 3000 ml, तो हो सकता है आपका 2500 दे दे, फिर उसके बाद में 3500 दे दे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो आपका 2500 से लेकर 3000 तक जो वॉल्यूम है वो आपकी आईआरवी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 23 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी अपन ने पढ़ा था इंस्पायरेटरी, ये आपका एक्सपायरेटरी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नॉर्मल आपने जो आपकी एयर थी उसको बाहर एक्सेल किया, ठीक है, और उसके बाद में भी आपने फोर्सफुली और एक्सेल किया, ठीक है। तो आपने नॉर्मली कर दिया और उसके बाद में आपने फोर्सफुली किया, तो जो फोर्सफुली आपने एक्सेल किया तो वो वॉल्यूम बन गई आपकी ईआरवी, ठीक है। तो आपकी जो ईआरवी होती है वो होती है आपकी 1000 से लेके 1100 तक, ठीक है। 1000 से लेके 1100 ml तक जो आपकी वॉल्यूम है वो होती है आपकी ईआरवी, ठीक है। तो ईआरवी की वैल्यू कितनी होगी? 1000 से लेके 1100 ml तक। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24 की बात करें, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, आपने फोर्सफुली एडिशनल आपने क्या किया, आपने एक्सेल कर दिया, बट उसके बाद में भी जो आपके लंग्स के अंदर जो एयर बच गई, जो रिमेनिंग एयर है लंग्स के अंदर, ठीक है, जो रिमेनिंग एयर रह गई आपके लंग्स में, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम है आरवी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब जो आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया बट उसके बाद में जो आपके लंग्स में एयर रिमेनिंग है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये होती है आपकी 1100 से लेके 1200 तक, ठीक है। तो ये कितनी होगी आपकी? 1100 से लेके 1200 ml तक। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1100 से 1200। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 25 की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये आपका आईसी हो गया। अब इसके सामने डेफिनेशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। आपने नॉर्मली एयर थी उसको क्या किया, आपने एक्सहेल किया, मतलब आपने बाहर निकाला, और उसके बाद में जस्ट आपने इंस्पायर किया, नॉर्मली आपने और अंदर इनहेल कर लिया। तो नॉर्मली एक्सेल के बाद में जो आप नॉर्मली इनहेल करते हो उसको बोलते हैं आपके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, होगी आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एसी, ये इसके सामने डेफिनेशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर
आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यहाँ पे इंस्पायर नहीं है, गलती से लिख दिया, यहाँ पे होगा एक्सपायर। ठीक है, ठीक है, ये बाई मिस्टेक इंस्पायर आ गया, यहाँ पे एक्सपायर होगा। ये बोला कि नॉर्मल आपने इनहेल किया, ठीक है, नॉर्मल इनहेल किया और इनहेल के बाद में जस्ट आपने जो इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, आपने नॉर्मली इनहेल किया और उसके बाद में जस्ट आपने एक्सहेल कर दिया, तो उसको बोलते हैं आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ठीक है, इसी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है इसी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करें, यह है आपका FRC। इसका मतलब है जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आपने नॉर्मल एक्सहेल किया, ठीक है, और एक्सहेल के बाद में जो आपके लंग्स के अंदर जो रिमेनिंग एयर है, ठीक है, जो लंग्स में रिमेनिंग एयर है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो होती है आपकी ERV प्लस RV। ठीक है, FRC दैट मीन्स आपने FRC और FRC के बाद में ERV प्लस RV। ठीक है, FRC का मतलब जो आपकी जो लंग्स के अंदर एयर रहेगी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में उसको बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और उसका फॉर्मूला है ERV प्लस RV। 27 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 की बात करें, वाइटल कैपेसिटी VC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन और मैक्सिमम एयर दैट ए पर्सन कैन ब्रीथ इन ए फोर्स एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ऐसे बोल रहा है जो नॉर्मल एयर है आपकी, आपने क्या किया, मैक्सिमम इनहेल किया और उसके बाद में एक्सपायर कर दिया, और मैक्सिमम आपने क्या किया, ब्रीथ इन कर लिया और उसके बाद में आपने एक्सपायर कर दिया। तो वाइटल कैपेसिटी है उसका मतलब होता है ERV प्लस IRV प्लस EV बराबर TV बराबर VC। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर आप इक्वल करोगे तब तो आपकी वैल्यू जो गेन होगी वो होगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला ERV प्लस IRV प्लस TV बराबर वाइटल कैपेसिटी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 की बात करें, TLC टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अभी जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था ये था आपका वाइटल कैपेसिटी, और अगर आप वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर आप RVO डाल दोगे रेजिडुअल वॉल्यूम तो आपका निकल के आएगा TLC। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर फील्ड इन द लंग्स आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। ठीक है, तो आपके इंस्पायरेशन के बाद में जो टोटल वॉल्यूम है एयर के लंग्स के अंदर उसको डिनोट करते हैं आप TLC से। तो TLC का मतलब VC प्लस RV। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम, इससे आपका डिनोट होता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 की बात करें, एनाटॉमिक रेस्पिरेटरी डेड स्पेस एयर इन द कंडक्टिव एयरवेज दैट डज नॉट अंडरगो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। ठीक है, अपन क्या बात करते हैं कि जो आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है TV वो होती है आपकी 500 ml। ठीक है, 500 ml है, इसका मतलब है जो नॉर्मल आप इंस्पायर कर रहे हो और एक्सपायर कर रहे हो वो प्रोसेस हो गई आपकी टाइडल वॉल्यूम। अब इसके दौरान क्या है, जो आपका 500 ml टाइडल वॉल्यूम है इसमें जो आपकी 70% वॉल्यूम है, ठीक है, 70% वॉल्यूम है वो जाएगी आपकी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में चली जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग 30% है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में नहीं जाएगी, वो रह जाएगी आपके कंडक्टिंग पाथवे में, लाइक आपके ट्रेकिया में, फेरिंग्स में, नोज में। कंडक्टिंग पाथवे में जो आपकी 30% रह जाएगी, तो अगर आप 500 का 30% देखोगे तो वो होता है आपका 150 ml। ठीक है, तो जो आपका डेड स्पेस है, डेड स्पेस होता है आपका 150 ml। ठीक है, समझ गए। तो डेड स्पेस का मतलब जो आपकी टाइडल वॉल्यूम की जो 30% एयर है वो आपकी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में नहीं जाएगी, वो रह जाएगी आपके कंडक्टिव पाथवे है, लाइक आपका नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, वहाँ आपकी रह जाएगी। तो जो रिमेनिंग वहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं होगा, जो रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगी कंडक्टिंग पाथवे में, तो उसको बोलेंगे डेड स्पेस, और जो डेड स्पेस है वो होता है 30%। तो टाइडल वॉल्यूम का अगर आप 500 का 30% निकालोगे तो होगा आपका 150 ml। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31 की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर आपको वॉल्यूम एयर की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 की बात करें, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड एज। ठीक है, ये बात कर रहा है कि CO2 का जो मैक्सिमम 70% एरिया है वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा आपका जो 70% ट्रांसपोर्ट है का CO2 का वो होता है आपका बाइकार्बोनेट आयंस से। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके ब्लड प्लाज्मा से जाती है वो जाती है आपकी 6%, और कार्ब अमीनो कंपाउंड के रूप में जाती है वो जाती है आपकी 23%। तो जो रिमेनिंग 70% है वो जाती है आपके बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 33 की बात करें, न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर इन द, ठीक है, रेस्पिरेशन अपन पढ़ते हैं तो एक तो होता है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर है ये तो होता है आपका मेडुला के अंदर, ठीक है, ये तो क्या आपके मेडुला में। और जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो तो आपके पोन्स में, ठीक है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो आपका होगा पोन्स में, ठीक है, जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है पोन्स उसके अंदर होगा आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 की बात करें, विच वन इज नॉट शोइंग रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 अलग अलग फाइलम्स है, इनके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से नहीं होता। तो प्रोटोजोआ है इसके पास आपके कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस से होगा। स्पंजेस के पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है तो जनरल बॉडी सरफेस से होगा। सिलेंट्रेट में भी जनरल बॉडी सरफेस होगा। लेकिन जो आर्थ्रोपोड है इनके पास होगा आपका बुकलंग्स, ठीक है, बुकलंग्स हो गया, ट्रेकियल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो जो बुकलंग्स है और ट्रेकियल सिस्टम है ये आपके आर्थ्रोपोड में एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करेंगे, तो इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस से नहीं होगा। तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि आर्थ्रोपोड के अंदर जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 35 की बात करें, नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन पेयर। इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो आपके रिब्स के बीच में पाई जाती है, ठीक है, जो रिब्स है उसके बीच में आपकी इंटरकोस्टल मसल है जो कि आपके इंस्पायरेशन में काम आती है, ठीक है, जो आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस उसमें काम आती है। लाइक आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, जब अपन नॉर्मली इंस्पायरेशन करते हैं तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इनका जो नंबर होता है इंटरकोस्टल मसल्स का पेयर्स में वो होती है आपकी 11 पेयर्स, ठीक है। 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 की बात करें, ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द। ब्रोंकाइटिस का मतलब जो आपकी ब्रोंकाई है अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन अगर आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे वो होगा आपका ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस दैट मींस इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 37 की बात करें, न्यूमोनिया इज ए इन्फ्लामेशन इन द, ठीक है, ब्रोंकाइटिस का अपन ने देखा कि ब्रोंकाई के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसके लिए टर्म यूज करिए ब्रोंकाइटिस, लेकिन जो एल्वुलाई में आपके इन्फ्लामेशन होगी उसको बोलेंगे न्यूमोनिया, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 की बात करें, कुफर सेल, कुफर सेल होती है वो आपके लीवर के अंदर होती है और ये होती है आपकी फेगोसाइटिक सेल, ठीक है। तो कुफर की अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग फेगोसाइटिक सेल है, तो जो लीवर के अंदर फेगोसाइटिक सेल है वो होती है कुफर सेल्स। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39 की बात करें, ए प्रोटीन कोलिपेज इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल एंजाइम एक्टिविटी। हर एंजाइम को अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन की रिक्वायर है, तो जो आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज है इसको चाहिए आपकी कोलिपेज, ठीक है। तो कोलिपेज किस लिए काम आएगी, ये आएगी आपकी पैनक्रियाटिक लाइपेज की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, द इनर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, ठीक है, जो अपन एलिमेंट्री कैनाल की अपन जो लाइनिंग पढ़ते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल की अपन लाइनिंग पढ़ते हैं उसमें 4 अपन ऐसे बांधते हैं कि जो उसके अंदर 4 लेयर है अलग अलग, ठीक है, म्यूकोसा हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, मस्कुलरिस प्रोपेरिया हो गया और सिरोसा हो गया। तो सबसे अंदर की बात करें अगर इंटरनली तो हो गया आपकी म्यूकोसा, इनर की बात करें, और जो सबसे आउटर होगी वो होगी आपकी सिरोसा, ठीक है। सबसे इनर कौन सी होगी, म्यूकोसा, और सबसे आउटर होगी सिरोसा। तो क्वेश्चन की बात है इनर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा 14 का, 14 नंबर का क्वेश्चन लास्ट का, म्यूकोसा इज द इनर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को देखो और आपके जो भी नीडी पीपल है उनके साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।